श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। आज इस परिचर्चा में हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं। आप हैं जिला नोडल अधिकारी स्वीप सागर श्री पीसी शर्मा साहब और सहायक नोडल अधिकारी स्वीप सागर डॉक्टर अमर कुमार जैन साहब। आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, हम बता दें कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव, इसके हम मुहाने पर खड़े हैं और चुनाव के इस महापर्व में जनता यानी मतदाता की भागीदारी अति आवश्यक है और एक मतदाता को जागरूक करने के लिए, उसे मतदान बूथ तक लाने के लिए, 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि संचालित की जाती है जिसका नाम है स्वीप गतिविधि, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, इसे हम बोलते हैं। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे और सबसे पहले पीसी शर्मा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्वीप के तहत हम क्या क्या गतिविधियां आयोजित करते हैं, लक्ष्य क्या है स्वीप का, और सागर में अभी तक क्या काम किए गए हैं इसको लेकर के। जहां तक स्वीप का प्रश्न है, स्वीप का उद्देश्य ये है कि मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक कर सकें और जो अवेयर नहीं है मतदान करने के प्रति, उनको मतदान केंद्रों तक लाएं और उनको मतदान की जो भागीदारी है सुनिश्चित कराई जाए उसमें। तो जिला स्तर पर हमारे यहाँ काफी प्रोग्राम इसके लिए चल रहे हैं और आयोग के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ही एक कैलेंडर बनाया गया है हमारे यहाँ जी। वो अपना सप्ताहवार कैलेंडर है और तिथिवार कैलेंडर, डेटवार कैलेंडर है। उसमें विभिन्न विभाग अपनी अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं और उसके माध्यम से जो है जन जन तक जो है जागरूकता का संदेश पहुंचाते हैं जी। जन जन तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा रहा है। डॉक्टर अमर कुमार जैन, आपसे हम जानना चाहेंगे विस्तार से इसके बारे में कि स्वीप के तहत सागर में बहुत सारी गतिविधियां आप लोगों के द्वारा की जा रही हैं, रैली निकाली जा रही है, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और भी बहुत सारी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या गतिविधि की जा रही है और इससे मतदाताओं के भीतर आपने क्या फर्क महसूस किया है? देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, यानी कि 26 जनवरी के एक दिवस पूर्व। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती कहेंगे हम इसको, कि गणतंत्र बनने के पहले यह देश पहले लोकतंत्र बना। 1950 में जब इसने अपनी चुनावी यात्रा प्रारंभ की तो मतदान के प्रति लोगों का जो रुझान था वो लगभग 45 से 50% रहता था। चुनाव आयोग ने ये बात बहुत गंभीरता से ली कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो निर्णय लिया गया कि 2011 में चुनाव आयोग स्वीप गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रोग्राम आयोजित करेगा और उन्होंने बखूबी इसमें आयोजित किए और हमने देखे कि 2011 के बाद एकदम से मतदान का प्रतिशत बढ़ना प्रारंभ हुआ। वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पिछले 2009 की तुलना में लगभग 5% मतदान में वृद्धि हुई और ये वृद्धि सामान्यता नहीं होती अगर स्वीप गतिविधियों को हमने प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा हुआ। स्वीप गतिविधियां उनके लिए है जो मतदाता उदासीन हैं, अपने घर पर रहते हैं, मतदान करने के लिए नहीं जाते हैं। उनमें राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए, मतदान का महत्व बताने के लिए और इस बात के लिए कि वास्तव में मतदान करने से क्या लाभ जो है लोकतंत्र को होता है, आपको क्या लाभ होते हैं, ये सारी चीजें उन कार्यक्रमों के द्वारा बताई जाती हैं। तो एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम वास्तव में मतदाताओं को साक्षर करते हैं। जैसे एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, वह अक्षरों के द्वारा सीखता है, तो इसमें हम चुनावी साक्षरता करते हैं। इसमें ईवीएम मशीन के विषय में या और जो भी चीज है उनके विषय में लोगों को बताते हैं जिससे वह साक्षर हो सके। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक तरह से ये साक्षरता अभियान है और ये मतदाता साक्षरता अभियान है। मतदाता को उसके अधिकारों के बारे में और तमाम जो उसकी शंकाएं होती हैं मतदान प्रक्रिया को लेकर के, उसके बारे में विधिवत तरीके से जागरूक किया जाता है। शर्मा साहब, यहां पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि पहले भी चुनाव होते रहे हैं, स्वीप गतिविधियों से पहले, स्वीप गतिविधि शुरू होने के बाद भी चुनाव हुए हैं और अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। तो क्या परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आपको मतदाताओं के भीतर नजर आता है गतिविधियों से पहले और गतिविधियों के बाद? जैसा अभी जैन साहब ने बताया, जो स्वीप गतिविधियां हैं उसके बाद से आप निरंतर देखेंगे हर 5 साल में मतदान का प्रतिशत निरंतर बढ़ता जा रहा है और विशेषकर महिलाओं में काफी जागरूकता आ रही है और महिलाएं जो पहले मतदान करने नहीं जाती थी, अब वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं और मतदान कर रही हैं। और हमारे जो प्रथम बार के जो मतदाता हैं, जो प्रथम बार वोट डालने आते हैं, उनकी संख्या में भी निरंतर जो है वृद्धि होती जा रही है इसमें। तो स्वीप गतिविधियों ने अपना एक बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य जो है निभाया है और लगातार आप देखिए, पिछले चुनाव में देखें हम विधानसभा चुनाव में
तो हमारे लगभग 73% वोटिंग पिछले बार चुनाव में था विधानसभा में, लेकिन इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो लगभग 76% वोटिंग उसमें हुआ है। तो हर बार प्रतिशतता जो है बढ़ती जा रही है। जी, स्वीप गतिविधियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शर्मा साहब, यहां पर आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि मतदाताओं के भीतर उदासीनता जो आप देखते हैं, क्योंकि आप मतदाताओं के बहुत नजदीक जाकर के काम करते हैं, उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करते हैं जहां पर मतदान प्रतिशत कम है, जहां पर मतदाता उदासीन है, तो उदासीनता के पीछे मुख्य वजह क्या होती है और फिर कैसे आप उसके ऊपर काम करते हैं, लोगों को उदासीन मतदाता से एक प्रसन्न मतदाता के रूप में विकसित करते हैं, परिवर्तित करते हैं? कई जगह मतदाताओं में यह रहता है कि हमारे वोट से क्या होगा, वो सोचते हैं कि हम तो अपना काम करें, हमारे वोट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन स्वीप गतिविधियों के माध्यम से हम लगातार ऐसी गतिविधियां करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। विशेषकर ऐसे हमने स्पॉट्स देखे हैं जहां पर मतदाताओं का प्रतिशत कम रहता है, वहां पर हमने स्वीप गतिविधियां इंटेंसिव तरीके से चलाई हैं और उनको जागरूक किया कि आपके एक मत का कितना अधिक वैल्यू है, और धीरे धीरे उस वैल्यू को समझ रहे हैं वो लोग और अपने मतदान में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। जी, मजबूत लोकतंत्र के लिए हर एक मतदाता की भागीदारी बहुत जरूरी है और आपने ये बताया कि अपने मत की कीमत को पहचानना बहुत जरूरी है। जी। और कई बार उदासीनता की वजह ये भी होती है कि हमारे एक मत से क्या होने वाला है। जी। तो डॉक्टर अमर कुमार जैन साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, बहुत आपने काम किया इसके ऊपर, अध्ययन करते हैं आप इसके ऊपर और लोगों के बीच भी जाते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आपके पास है, प्राथमिक स्तर का डाटा आपके पास है, तो एक वोट का अंतर क्या अंतर डालता है, क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, क्या फर्क डालता है? विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब एक मत से लोकसभा में 269 और 270 वोटों से एक सरकार गिर जाती है, बाहर हो जाती है। बहुत दूर न जाएं हम, चलो अपने लोकल स्थानीय स्तर पर बात करते हैं। एक मत से सागर में पिछले नगर निगम चुनाव में एक प्रत्याशी गांधीनगर वार्ड के हार गए थे, केवल एक मत से। तो कोई बहुत दूर की बात नहीं, अपने सागर की बात है। और उनको उस मत का महत्व तब समझ में आया जब उनके परिवार के ही कुछ सदस्य जो है मतदान करने नहीं गए। आशा ये है कि हर एक मत जरूरी है और एक मत की कीमत ठीक वैसे ही है जैसे जब मैराथन में या हम दौड़ में जाते हैं, 1 सेकंड के 100वें भाग से पीटी उषा मेडल प्राप्त करने से रह जाती हैं। तो एक मत बहुत महत्वपूर्ण है। एक मत की कीमत, एक वोट की कीमत क्या होती है, ये आप हारे हुए उम्मीदवार से, प्रत्याशी से पूछ सकते हैं। शर्मा साहब, यहाँ पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रशासनिक गतिविधियों के अलावा आप एक विलक्षण प्रतिभा के धनी भी हैं और लगातार गीतों के माध्यम से आप मतदाताओं को न सिर्फ सागर में जागरूक कर रहे हैं बल्कि प्रदेश भर में आपके गीत धूम मचा रहे हैं और निश्चित रूप से मतदाताओं के भीतर जो उदासीनता कहीं बैठी पड़ी हुई है वो दूर हो रही होगी और गीत संगीत के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का, मतदाता जागरूकता का संदेश जो है लोगों के बीच में जा रहा है। तो अपनी इस यात्रा के बारे में हमें कुछ बताएं और कब से आपने मतदाता जागरूकता गीत लिखने शुरू किए? दिवाली में भी आपके गीत आए थे विधानसभा चुनाव के समय में, वो भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे। फिर आपने होली में भी लिखा और अभी जय मतदाता जो गीत है आपका वो भी धूम मचा रहा है, लोगों की जुबान पर है। इसके बारे में बताइए कुछ आप। धन्यवाद। कहना चाहूंगा कि जो हमारा गीतों के माध्यम से भी हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अच्छी तरह से उनके मन में वो पैठ कर सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा गीत के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई जाए। तो पिछले बार विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने एक गीत लिखा था, जो मेरा सौभाग्य है कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भोपाल में उस गीत का विमोचन भी किया गया था, जाग उठाए सागर सारा। और इसके बाद में मैंने उस समय दिवाली पर भी एक गीत लिखा था और अभी लोकसभा में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भी हमने होली पर एक गीत लिखा था, होली के रंगों से रिलेटेड। और अभी मैंने रिसेंटली 15 अप्रैल को जो गीत लिखा है जय मतदाता वाला, वो भी हमारे जो मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी हैं अनुपम राजन सर, उनके द्वारा इसको विमोचित किया गया है और पूरे प्रदेश के लिए इसको जारी किया गया ताकि हम मतदान में इसका उपयोग कर सकें। शर्मा साहब, आपने ये जो गीत लिखा हुआ है जय मतदाता जय जय मतदाता, तो इसका थीम क्या है? कैसे ये पूरा का पूरा आइडिया, थीम आपके दिमाग में आया? मैं कई दिनों से सोच रहा था कि लोकतंत्र की जो वास्तविक रीढ़ है वो हमारे देश का मतदाता है। कोई भी जीतता है व्यक्ति, उसकी जय जयकार होती है, लेकिन जिनके कारण वो जीता है, जो जिसके कारण से मतलब लोकतंत्र हमारा जीवित है, वो हमारा मतदाता है, उसकी जय जयकार होना चाहिए। तब मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा गीत लिखा जाए जिसमें जय मतदाता जय जय मतदाता आए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में फिर ये गीत का सृजन हुआ है इसमें। जी, लोकतंत्र में जो आखिरी विजेता है और सबसे बड़ा विजेता है वो मतदाता ही है, मतदाता है और मतदाता की जयकार होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव में
मतदाता को इतना बड़ा मान, स्थान, सिंहासन दिया गया है। ये आपके गीत से भी परिलक्षित होता है। हम इस कार्यक्रम में बात तो कर ही रहे हैं, शब्दों के अलावा हम गीतों की बात भी करेंगे, और न सिर्फ बात करेंगे बल्कि अपने श्रोताओं को ये गाना भी हम सुनवाएंगे। और मतदाता जागरूकता के लिए इससे बेहतर शायद कोई मिसाल नहीं हो सकती है। तो आइए ये गीत सुनते हैं। हाँ, लोकसभा के महापर्व को यूं मनाते हैं, विश्व पटल पर भारतवर्ष का मान बढ़ाते हैं। लोकतंत्र की पवित्रता के तुम हो भाग्य विधाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता। दुनिया में सबसे बड़ा ये लोकतंत्र है अपना, इससे ही साकार है होता बेहतर कल का सपना। तो माताओं और बहनों सुन लो, देखो भूल न जाना, अपने मत की कीमत क्या है जन जन को समझाना। अपना मत ही अपने को सारे अधिकार दिलाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता। मध्य प्रदेश की धरती से इतिहास नया लिखेंगे, पहली बार के सारे वोटर बूथों पर दिखेंगे। तो सुन लो भैया बहना, ये है आयोग का कहना, अपने अपने बूथ पे जाकर सबको मत है देना। चुनाव का ये पर्व देश का गर्व है कहलाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता, जय मतदाता, जय जय मतदाता। डॉक्टर अमर कुमार जैन साहब, गाने के बाद हम आपको इस चर्चा में जोड़ना चाहेंगे, और बहुत जमीनी स्तर पर जाकर के, माइक्रो लेवल पर जाकर के मतदाताओं के बीच में आपको काम करना होता है। तो आपका जो अनुभव होता है उनको लेकर के, कैसे आप उनको कन्विंस करते हैं कि आपको मतदान के दिन बूथ पर जाना सबसे पहले क्यों जरूरी है? क्योंकि एक स्लोगन भी हमने सुना है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। तो ये कैसे समझाते हैं उनको आप? सबसे पहले तो हमारा जो लक्ष्य होता है वो समूह होते हैं। जहां पर भी समूह में हम लोगों को देखते हैं, वहां पर जाकर हम अपनी बात रखते हैं। और मुझे ये कहने में बड़ा गर्व है कि अब लोग इस बात को समझने लगे हैं। अब वो स्थिति नहीं है जो पहले स्थिति थी। 2011 के बाद लोगों ने मतदान के महत्व को समझा है, और माइक्रो लेवल पर जब हम लोग जाते हैं, उन स्थानों को चिन्हित करते हैं जहां पर मतदान का प्रतिशत कम रहा है, और वहां पर जाकर जब हम बात करते हैं लोगों से, तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं लोगों के, जिनके कारण वो मतदान करने नहीं गए। लेकिन इसमें तब्दीली आ रही है। अब आप देखिए, कई ऐसे आपको प्रकरण मिलेंगे जब लड़का शादी करने बाद में जाता है, पहले मतदान करता है। यहां तक भी देखने के लिए आया है कि जब किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है, तो तब भी लोग मतदान करके फिर वो उसमें जाते हैं। तो मतदान का महत्व निरंतर बढ़ रहा है, और अब आगे आने वाले समय में जो ये मतदान के प्रति लोगों का सोच है, वो नजरिया बदलेगा। और आप देखेंगे, अभी आप रिसेंटली 75% से अधिक मतदान विधानसभा चुनाव में हुआ है। आप देखेंगे लोकसभा में भी बहुत बढ़िया मतदान प्रतिशत होने वाला है। पिछले मतदान लोकसभा में 62.54 का मतदान रहा है। हम लोगों को ये अपेक्षा है कि विधानसभा के स्तर तक ये मतदान पहुंचे, जिसमें कि जो मतदान की सार्थकता है वो लोगों को समझ में आए।
उदासीनता टूट रही है, लोग घरों से निकल रहे हैं, मतदान बूथ तक आ रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न और हमारे जहन में कौंध रहा है शर्मा साहब कि मतदान करना तो जरूरी है, लेकिन मतदाता, एक स्वस्थ मतदाता, एक निर्भीक मतदाता के लिए अपने विवेक से फैसला लेकर के सही उम्मीदवार का चुनाव करना ये भी उतना ही जरूरी है। तो किसी प्रकार के प्रलोभन, डर, भय इत्यादि से मुक्त होकर के मतदाता को साक्षर करना और उसे अपने पसंद के उम्मीदवार को बिल्कुल जिसे वो अपने दिल से महसूस करता है उसे मतदान करे। इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? कैसे इसके बारे में आप लोगों को जागरूक करते हैं? स्वीप गतिविधियां जो हैं उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो उसी लिए है कि हम बगैर भय, लालच के या किसी भी प्रकार के प्रलोभनों से प्रभावित हुए बिना मतदान करें। और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करते हैं। जैसे अभी हमने एक होली पर विशेष गतिविधि का आयोजन किया। जिस तरह हम होली के ऊपर विभिन्न बुराइयों का दहन करते हैं, तो हमने एक थीम रखी थी कि भय, लालच, शराब बांटना, पैसे बांटना, साड़ी या अन्य तरह के उपहार बांटना, इन सबके हमने बैनर पोस्टर बनाए थे। इनको होली में दहन किया था ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि हमको होली का दहन के साथ साथ इन बुराइयों का भी उसमें दहन करना है। और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और हमारे गांव में भी इस तरह की जो थीम है इस पर हमने काफी होली दहन का कार्यक्रम किया है। इससे भी लोग काफी प्रभावित हुए हैं। काफी नवाचार किया गया है इसमें। और होलिका दहन के साथ साथ आपके भीतर जो ये बुराइयां पैठ कर गई हैं मतदान को लेकर के, प्रलोभन से आपको दूर रहना है और तमाम जो चीजें आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं आपके स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया में, उससे भी आपको दूर रहना है। चलते चलते डॉक्टर अमर कुमार जैन साहब, आपसे संदेश हम चाहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है और महिला मतदाता है वो कितने उत्साह के साथ मतदान के दिन, सागर में जिस दिन मतदान होना है, वो जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। देखिए, युवा मतदाता हमारी ऊर्जा की स्रोत है और उस ऊर्जा का प्रयोग जो है वो मतदान दिवस पर मिलेगा। मैं चूंकि कॉलेज में प्राध्यापक हूं और विद्यार्थियों के बीच ही रहता हूं, तो अपनी क्लास के बीच में भी हम सभी इस बात को लेकर संदेश देते रहते हैं कि मतदान का क्या महत्व है। आप यकीन नहीं मानेंगे, युवा मतदाता और महिला मतदाता दोनों आपको इस बार बढ़ चढ़कर चुनाव में मतदान करते हुए नजर आएंगे। इनका एक जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जन भावना जो है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो और मतदान के महत्व को समझें। और मतदान के महत्व को समझकर मतदान दिवस को हम गर्व दिवस कहते हैं। मतदान दिवस गर्व दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दमोह जो लोकसभा है, सागर जिले की 3 विधानसभा उसमें आती हैं, रहली, बंडा और देवरी। इनमें 26 अप्रैल को मतदान होगा और बाकी जो 5 विधानसभा हैं उनमें 7 मई को मतदान प्रारंभ होगा। चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये जो है आयोग का कहना है और इसे गर्व के क्षण के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसी आपकी अपील है। और फर्स्ट टाइम वोटर एक प्राउड वोटर, एक हैप्पी वोटर हो सकता है। शर्मा साहब, चलते चलते आपका संदेश हम जानना चाहेंगे कि हर एक मतदाता घरों से निकले और मतदान प्रतिशत के सारे रिकॉर्ड टूटे इस बार सागर में। इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने सभी सागर के मतदाताओं से, प्रदेश के मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो सभी घरों से निकलें। वो स्वयं तो निकले ही, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मोहल्ले के और शहर के सदस्यों को निकालें। और हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मतदान करना है, उस अधिकार का हम उपयोग करें और हम ऐसे व्यक्ति को चुनें जो देश को आगे बढ़ा सके, देश को आगे चला सके। मेरी सभी से अपील है कि वे ऐसे जो हैं जनप्रतिनिधियों को चुन करके लाएं जो देश के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर सके। मतदान की प्रक्रिया से हर एक मतदाता का जुड़ना बहुत जरूरी है और तमाम जो स्वीप गतिविधियां सागर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है आप लोगों के नेतृत्व में, वो तभी रंग दिखाएंगी जब मतदाता उमड़ करके मतदान बूथों तक आएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की अपील का, आप लोगों की बात का, आप लोगों द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका बहुत असर पड़ेगा श्रोताओं के ऊपर और वो एक प्रसन्न मतदाता के रूप में अपने घरों से बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिला नोडल अधिकारी स्वीप पीसी शर्मा साहब आपका, और डॉक्टर अमर कुमार जैन सहायक नोडल अधिकारी स्वीप सागर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से बहुत समय निकाला और हमारे श्रोताओं को मतदाता साक्षरता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशाद जी।